आदाब, नमस्कार। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी अल्ताफ शो। दोस्तों, बिहार ने साबित कर दिया कि हम भी अमेरिका से कम नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्रंप और बाइडेन के बीच हुए चुनावी नतीजों की। उन चुनावी नतीजों को घोषित करने में जितना ड्रामा हमें नजर आया, उतना ही ड्रामा बिहार चुनाव के नतीजे घोषित करने में हमें दिखा। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक हर कोई सांसें थामे हुए इंतजार कर रहा था कि अब की बार बिहार में किसकी होगी सरकार। हर किसी को उम्मीद थी कि अब की बार तेजस्वी यादव के सिर जीत का सेहरा बंधेगा। तमाम एग्जिट पोल ने ये दावे भी किए थे कि अब की बार तेजस्वी यादव बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं महागठबंधन के साथ, जबकि 70 से 80 सीटों के बीच सिमट जाएगी एनडीए। लेकिन एनडीए को मिली 125 सीटें, महागठबंधन को 110, अन्य ने हासिल की 8, जिनमें एमआईएम ने हासिल की 5। सबसे पहले मैं आपको वो 5 वजह बताऊंगा जो ये साबित कर रही थी कि अब की बार तेजस्वी यादव सरकार। सबसे पहले नीतीश कुमार के 3 टर्म, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे वादे किए, उनमें से बहुत सारी बातें पूरी नहीं हो पाई। इस कारण ये माना जा रहा था कि अब लोग, बिहार की जो जनता है, वो तेजस्वी यादव से अपनी उम्मीदें लगाएगी। दूसरी वजह कोरोना के कारण जो भी समस्याएं आई हैं, उसका जो ठिकरा है वहां के सरकार के सर फूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर बिहार में जिस तरह से मजदूर देश के कोने कोने से लौटे थे, वहां स्वास्थ्य का मुद्दा उठा, रोजगार का मुद्दा उठा, और इस कारण ये माना जा रहा था कि ये जो माहौल था, इसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा। तीसरी वजह बाढ़ के कारण भी बिहार में बहुत नुकसान हुआ, लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ये माना जा रहा था, ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि उन्हें नीतीश कुमार समाधान नहीं दे पाए हैं, और ये जो कुछ भी हुआ था इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा था। चौथी वजह रोजगार। एक तो पहले से बिहार में रोजगार की कमी रही है, और ऊपर से जो कोरोना के बाद मजदूर और लोग लौटे थे, उनके रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा उपस्थित हो गया था, और इस रोजगार के मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाया था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने नौकरियां देने का वादा भी किया था, जिस कारण ये माना जा रहा था कि बिहार की जनता अपने आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रही है। 5वीं वजह मुझे लगती है तेजस्वी यादव का प्रदर्शन और उनकी जो एक रणनीति थी, उनकी लोकप्रियता थी, वो ये दावा कर रही थी अपने आप में कि वो अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आलोचकों को शालीनता से जवाब दिया, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, लोगों के दिल में जगह बनाने में वो कामयाब हुए थे। ये 5 वजह थी जो ये साबित कर रही थी कि अब की बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। 15 सीटों से बाजी मार गई एनडीए। ऐसे क्यों हुआ? इसकी भी 5 वजह है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहली वजह मुझे लगती है तेजस्वी यादव का देरी से सक्रिय होना। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव अज्ञातवास में चले गए थे, उन्होंने एक ब्रेक ले लिया था, फिर 4 महीने बाद वो लौटे और विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो जुट गए। बहुत अच्छे से उन्होंने रणनीति बनाई, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत सारे मुद्दे उठाए उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये और थोड़ा पहले से होते तो अब नतीजे और बेहतर हो सकते थे। दूसरी वजह पड़ी कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में जीत उन्हें सिर्फ 19 सीटों पर हासिल हो गई। तीसरी वजह लगती है मुझे एनडीए की, खासकर बीजेपी की रणनीति। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और हम देखते हैं कि जहां जहां भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी की एक विशेष रणनीति होती है। उसी रणनीति को देखते हुए उस तरह के चेहरे बीजेपी द्वारा मैदान में थे, और उन चेहरों का मुकाबला करने के लिए खासकर कांग्रेस के पास कोई खास चेहरा नहीं था, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा। चौथी बड़ी वजह मुझे लगती है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार तेजस्वी यादव ने बनाया था रोजगार का। उन्होंने ये कहा था कि रोजगार ना दे पाना इससे बड़ा आतंक नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन एनडीए की तरफ से 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। ये असल में मिलेंगी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन
चुनावी मैदान में एनडीए का ये दावा भारी पड़ गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की, जिसमें उन्होंने ये जो वादे किए, वो भारी पड़ गए तेजस्वी यादव पर। पांचवी सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है ओवैसी फैक्टर। असदुद्दीन ओवैसी ने खास करके सीमांचल भाग में महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 5 सीटें उन्हें मिली हैं और लगभग 19 सीटों पर उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा और यहां वो तमाम वोट उन्होंने काटे जो सीधे महागठबंधन को मिल रहे थे। अगर ये वोट तेजस्वी यादव को मिलते, महागठबंधन को मिलते, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ये वजह लगती है मुझे 5, जिस कारण जीत का सेहरा एनडीए के सर बंधा। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप इस शो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दी अल्ताफ शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।